वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज मैं आप जी के सामने गुरबाणी शुद्ध उचारण का भाग तीसरा लैके आया हाँ। इत्थे असी विचार रोकी सी ते आओ जी इत्थों ही विचार की आरंभता करते हाँ। अज के तीसरे भाग दे विच आप जी के सामने गुरबाणी विचों जपजी साहिब दे विचों आ पंक्ति आप जी के सामने है। तकरीबन जदों ही इस पंक्ति का पाठ किया गया ते हर बार पाठ करन लगे बहुत वड्डी गलती की गई। असी इस पंक्ति नूं इस तरह ही पढ़ दिंदे आ, मन्नै तरै तारे गुरसिख इकट्ठा कर दिंदे आ। जदों कि आप जी ध्यान नाल देखोगे तो इत्थे गुर अलग है ते सिख अलग है। इस पंक्ति के अर्थ करन तो उपरंत सानू समझ आएगी कि असी की गलती करते हैं। मन्नै शब्द का अर्थ है, मैं आप जी नूं दिखा देना, मन्नै मन्नण नाल मन्नण करके, आप जी देख सकते हो नाल अर्थ दिता होया जी उपर। मन्नै मन्नण नाल जे असी मान लईए तो फिर की होएगा, तरै तारे गुर सिख। तरै तारे ये अलग अलग है, कट्ठा नहीं है। तरै तारे गुर सिख। तरै गुर एक मैं नियम आप जी दे नाल साझा कर रहा, जदों भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर कोई शब्द नाउं पुलिंग एक वचन होवे तां उस शब्द के आखिरी अखर नूं औंकड़ आउंदी है। इसे कारण करके ही गुर शब्द दे रारे नूं औंकड़ लगी हुई है। गुर शब्द नाउं है, पुलिंग एक वचन है। इहदा अर्थ यह होया भी इत्थे एक गुरु की गल हो रही है। जे गुरु एक है ते जे एक वचन शब्द नाउं पुलिंग होण करके जिहड़ा शब्द नाउं पुलिंग एक वचन होवे तां उस दे अखर नूं आखिरी अखर नूं औंकड़ लगदी है, तां फिर इहदा अर्थ यह होया भी जे वो शब्द बहुवचन होएगा एक वचन नहीं होएगा तो फिर औंकड़ नहीं आएगी। ते अब जी सिख शब्द बड़े ध्यान नाल देखो, सिख दे खखे नूं कोई मात्रा नहीं लगी हैगी, औंकड़ नहीं हैगी। इहदा अर्थ यह होया कि इत्थे एक सिख की गल नहीं, बहुते सिखां की गल है। एक सिख नहीं, बहुत सारे सिखां नूं कहा जा रहा है। तो हुण अर्थ किवें होणगे जी, तरै गुर, क्योंकि गुरु एक है तो अर्थ की होया जी, गुरु आप तरदा है, क्योंकि गुरु एक है, गुरु आप तरदा है। सिख बहुवचन है, आप जी देखो इत्थे सिख सिखां नूं तारदा है। हुण इत्थे तरै शब्द गुर नाल जुड़ेगा जदों अर्थ करांगे, जदों असी अर्थ करांगे मन्नै मन्नण नाल तरै गुर तारे सिख। ते इस करके जी इस सारी पंक्ति विच विश्राम लगणगे। मन्नै तरै तारे गुर सिख। गुरु आप तरदा है, अपने सिखां नूं तारदा है। इहदा अर्थ यह है सतगुरु आप भी संसार सागर तो पार लंघ जाता है ते सिखां नूं पार लगाउंदा है। आप जी खुद देख लो, निर्णय कर लो कि हुण तक असी इस पंक्ति नूं इदां ही पढ़ी जा रहे सी। जिन्नी भी संगत है, नानक नाम लेवा संगत है, गुरु साहिब जी नूं मनण वाली संगत है, साडे घरां दे विच पता नहीं किन्ने सालां तो पाठ हो रहे ने, असी खुद भी कर रहे हां। पर की असी पाठ नूं कदी इस तरह कीता है कि सानू समझ भी आवे बाणी कह की रही है। जदों तक संगत जी गुरबाणी दे अर्थ नहीं समझांगे उदों तक असी गुरबाणी नूं सही ढंग नाल तरीके नाल नहीं पढ़ सकते, उदों तक असी सही उचारण नहीं कर सकते, उदों तक असी सही पाठ नहीं कर सकते जदों तक गुरबाणी नूं समझण वास्ते नहीं पढ़ते। ते ए देखो जी आप जी दे सामने ओही पंक्ति, मन्नै तरै तारे गुर सिख। जिन्ने भी ये शब्द
ਮੰਨੈ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਰੈ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਰੇ, ਗੁਰ, ਸਿੱਖ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਿਉਂ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਅਸੰਖ ਜਪ, ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ, ਅਸੰਖ ਤਪਤਾਓ, ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਪਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਿਆ? ਤੇ ਆਓ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਅਸੰਖ ਜਪ, ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ, ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਓ, ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੜੇ ਹੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਆ ਪੰਕਤੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜ਼ੋਰ। ਤੇ ਆਓ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਧੀਕੀ ਕਰਨੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ, ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਹੁਕਮ। ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜ਼ੋਰ, ਧੱਕਾ, ਜ਼ੁਲਮ। ਅਮਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ, ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਅਰਥ ਜ਼ੁਲਮ, ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜ਼ੋਰ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮ ਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਹੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜ਼ੋਰ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਸਹਿਤ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜ਼ੋਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰ, ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਂ ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੁਆ ਆਕਾਰ। ਤੇ ਪਾਠ ਤਕਰੀਬਨ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਪੜ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਹੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਜਦੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ, ਵੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਵਣ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਵਕਤ ਕਵਣ, ਫਿਰ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਣ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਕਵਣ ਥਿਤ, ਕਵਣ ਵਾਰ, ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ, ਵਕਤ, ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤ, ਕਵਣ ਵਾਰ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕਵਣ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਕਰਨਾ। ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ, ਵਕਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤ, ਕਵਣ ਵਾਰ, ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹ ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਾਹ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਾਹ ਨੂੰ ਮਾਹੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਮਾਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਾਹੋਂ ਪੜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਠ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹ ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰ।
एसी विश्राम किवें असी लगाउणे ने, शुद्ध विश्राम की अहमियत असी अगले पॉइंट दे विच शुद्ध विश्रामां की अहमियत नूं देखना है कि शुद्ध विश्रामां की अहमियत की है। गलत थां विश्राम दे नाल पाठ दे अर्थ गलत हो जाते हैं। मैं पंक्ति दोबारा पढ़ रहा जी, गलत थां विश्राम देण नाल पाठ दे अर्थ गलत हो जाते हैं। पाठ का अर्थ ही बदल जाएगा, पंक्ति का अर्थ बदल जाएगा। आ साडे सामने हुण जी पंक्ति आई है, करम मिलै नाही ठाक रहाइया, नाही शब्द विच है। असी वेखदे हां कि जे गलत विश्राम लग जावे इस पंक्ति विच, असी एक एक पंक्ति लैके देखांगे। एक पंक्ति आएगी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विचों, फिर गलत विश्राम ਉਹਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੇ ਗਲਤ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਅਨਰਥ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਹ ਨਿਯਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ, ਨਾਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੇ ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਵਾਂਗੇ, ਆ ਨਾਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ। ਹੁਣ ਨਾਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਅਰਥ ਹੋਏਗਾ। ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ। रुकावट पैदा हो जाती है, रुकावट बन जाती है, बख्शिश दे नाल भी नहीं मिलता। लेकिन हुण सही उचारण भाव के जिन्हों असीं कहांगे सही विश्राम, थले आप जी देख सकते हो, करम मिलै बख्शिश दे नाल मिलता है। उपर दोबारा फिर एक बारी उपर देखो, करम मिलै नाही, इत्थे अर्थ हो गया बख्शिश दे नाल नहीं मिलता, ते थले करम मिलै बख्शिश दे नाल मिलता है, ना ही ठाक रहाइया। कोई भी रुकावट सानू रोक नहीं सकती। ठाक दा अर्थ है रुकावट, रुकावट नहीं आ सकती। करम मिलै बख्शिश दे राही मिलता है। ते हुण आप जी आप देख लो, जे मैं उपर वाली पंक्ति दे राही पाठ किया, विश्राम भाव के नाही शब्द नू करम मिलै नाल जोड़िया, ते फिर जी अर्थ की बन गए, अर्थ बन गए करम मिलै नाही बख्शिश दे राही नहीं मिलता ठाक रहाइया। रुकावट पैदा हो जाती है। थल्ले वाली पंक्ति अगे देखते हैं जी, करम मिलै बख्शिश दे नाल मिलता है, ना ही ठाक रहाइया। जिस किसे नू सिद्धि प्राप्त हुई है, तेरी मेहर नाल प्राप्त हुई है, ते कोई होर उस प्राप्ति दे राह विच रोक नहीं पा सकिया। यह है जी इस पूरी पंक्ति दे अर्थ। इस जो साडे सामने हुण सामने गुरबाणी दीयां कुछ पंक्तियां आईयां ने, जेड़े तुसीं आ नीले रंग दे विच गुरबाणी दीयां पंक्तियां, नीले रंग दे बॉक्स दे अंदर गुरबाणी दीयां पंक्तियां वेख रहे हो। सालाही साला एती सुरत न पाईया, नदियां अतैवा पमै समुंद न जानिए। समुंद शाह सुल्तान गिरहा सेती माल तन, कीड़ी तुलना होवनी जे तिस मनु ना वीसरै। कई बार असी इहदा पाठ सालाही साला एती सुरत न पाईया, नदियां अतैवा पमै समुंद न जानिए, समुंद शाह सुल्तान गिरहा सेती असी भजदे आ। ये गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग तो तस्वीर तां लई गई है, जिहड़ी आप जी देख रहे हो। मैं थोड़ा जिहा पिछे कर देवां, ये जिहड़ी तस्वीर आप जी वेख रहे हो,
गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विचों तां लई गई है, तां ये फोटो खिंची गई है ताकि कोई ये ना कवे कि ये कित्थे लिखिया होया है जां फिर इहदा कोई सबूत दिओ भी इदां है। तो हुण देखो जी, इन्हां पंक्तियां विच विश्राम किवें लगेगा ते शुद्ध उचारण किवें होएगा। सालाही साला, इत्थे रुकना है, कट्ठा नहीं करना, इत्ती सुरत ना पाईया। सालाही साला इत्ती सुरत न पाईया, नदियां अतैवा पवै समुंद ना जानिए। समुंद शाह सुल्तान गिरहा सेती माल तन, कीड़ी तुल न होवनी जे तिस मनो न वीसरै। इत्थे हुण वीसरै पाठ होएगा, विसरै नहीं, वीसरै। इत्थे विश्राम इस तरह दिते जाणगे पूरे शब्द के अंदर। सालाही साला इत्ती सुरत न पाईया, नदियां अतैवा पमै समुंद ना जानिए। समुंद शाह सुल्तान गिरहा सेती मालतन, कीड़ी तुलना होवनी जे तिस मनु न विसरै। ये पूरी पंक्तियां ते इहदा जिहड़ा थल्ले दिता होया आप जी जिवें गैप दिता होया ते पाठ इस तरह किया जाना है जिस तरह मैं पहला आप जी नूं पाठ करके दस्सिया है। सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई। ते इत्थे असी किन्नी वड्डी गलती कर जाने आ। असी पढ़ देने आ सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई। साचा साची नाई इकट्ठा कर देने आ। है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई। लेकिन सच शब्द का अर्थ थिर रहन वाला, हमेशा कायम रहन वाला। नाई शब्द का अर्थ वडियाई, होसी का अर्थ होवेगा भाव हमेशा कायम रहेगा। जाए ना, जाया जाया शब्द तो बनया, जाया का अर्थ जमना। जाए ना जमदा नहीं, जाए ना जासी, ना ही मरेगा, ना पैदा होएगा ना जमेगा। जाए ना जासी, जाए का अर्थ जमदा नहीं, जासी मरदा नहीं। जिस अकाल पुरख ने सृष्टि पैदा की है वह इस वेले मौजूद है। हुण मौजूदा समय विच प्रेजेंट टाइम विच वो आप उसकी ताकत काम कर रही है, वो खुद काम कर रहा ते हमेशा रहेगा। ना वो जम्मिया ते ना ही मरेगा। वो अकाल पुरख सदा थिर है, वो मालक सच्चा है। उस दी वडियाई भी हमेशा अटल रहने वाली है, हमेशा कायम रहने वाली है। ते हुण जी विश्राम दे नाल किवें पाठ होएगा। सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई। है पी होसी, है पी होसी नहीं, है पी हुण भी है, होसी ते रहिंदे समय विच आउण वाले समय इन फ्यूचर, फ्यूचर की गल असीं करिए होसी हमेशा कायम रहेगा। जाए ना जासी, जमदा नहीं मरदा नहीं। रचना जिन रचाई, थोड़ा जिथे रचना ते भी हल्का जिहा रुकना पेगा। रचना जिन रचाई, जिन रचाई दा जिस परमात्मा ने रचना रची, इस सृष्टि बनाई, इस दुनिया नू बनाया। दोबारा फिर इस पंक्ति नू आपां पढ़दे हां। सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई। है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई। इस तरह असीं शुद्ध उच्चारण दे नाल विश्रामां नूं ध्यान रखदे होए ते एक लय विच बड़े ही सुंदर तरीके नाल गा के असीं इन्हां पंक्तियां दा पाठ करना है। आ साडे सामने पंक्ति है जपजी साहिब दे विचों। खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत। पढ़ दिता जाता है जुगत डंडा प्रतीत। इस पंक्ति का इकट्ठे ही पाठ कर दिता जाता है। खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत।
खिंथा का मतलब गोदड़ी। ये जोगियां दे कोल जो जो चीज़ां हुंदियां ने उस दी गल कीती जा रही है। काल मौत, कुआरी काया कुआरा शरीर, विषय विकारां तो बचिया होया शरीर, कि जिस शरीर नूं विषय विकार जिहड़े ने वो ना लगे होण। कुआरी काया। मौत दा भौ तेरी गोदड़ी होवे, शरीर नूं विकारां तो बचा के रखना तेरे लिए जोग दी रहत होवे। रहत की होनी चाहिए? शरीर नूं विकारां तो बचा के रख। मौत दा डर गोदड़ी होवे, मौत दे डर नूं अपनी गोदड़ी बना। ते अगे की कहा जा रहा है जी, अर्थ असीं पढ़ रहे हैं। शरदा नूं डंडा बनावे तां अंदरों कूड़ दी कंध टुट सकदी है। शरदा नूं डंडा बना, यह तरीका दसिया गया। ते हुण जी शुद्ध उचारण दे नाल भाव के असीं उचारण करन लगे हां, शुद्ध उचारण करन लगे हां। विश्राम किवें लगाउणे ने? खिंथा काल कुआरी काया जुगत, डंडा प्रतीत। कुआरी काया जुगत, जुगत नूं कुआरी काया नाल जोड़ के रखना है। फिर दोबारा इसका पाठ सुन लो। खिंथा काल कुआरी काया जुगत, डंडा प्रतीत। डंडा प्रतीत बिल्कुल अलग करके इसका पाठ करना है। इस तरह असीं पाठ शुद्ध उचारण सहित करांगे। साडे सामने फिर अगलियां पंक्तियां। जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, जिन दिन करकै कीती रात, खसम विसारै ते कमजात, नानक नामै बासनात। मैं हुण जिहड़ा पाठ कीता है ना इन्हां पंक्तियां दा, उस तरीके नाल कीता है जिस तरीके नाल असीं करदे हां। शुद्ध उचारण सहित पाठ किवें होएगा जी? जे वड़े आप तेवड़ तेरी दात, जिन, जिन ते भी हल्का जा रुकना है क्योंकि इत्थे जिन दिन इकट्ठा नहीं है। जिन, जिस परमात्मा ने जिन दिन करके कीती रात, दिन बना के फिर रात बनाई, दिन बनाया रात बनाई। जिन, जिस परमात्मा ने, क्योंकि नन्नी नूं सिहारी लगी हुई है, जिस दे विचों अर्थ निकले ने। जिस ने भाव के करता कारक ने दे अर्थ नाल नहीं कर रहा, जिस पड़नाव हो गया। ते नन्ने नूं जिहड़ी सिहारी लगी हुई है करता कारक ने दे अर्थ कर रही है। ते पूरा अर्थ बनेगा जिस परमात्मा ने दिन करके, दिन बनाया, दिन बना दिता, कीती रात, फिर रात बनाई, खसम विसारै ते कमजात, माड़ी जात वाली, नानक नामै बाज सनात। नानक शब्द ते विश्राम पहला बेनती कर चुके हैं। जदों भी नानक शब्द संबोधन रूप विच होएगा, नानक नूं आवाज मारी गई होएगी। जिथे असीं जदों संबोधन दे रूप दे विच गल करदे हां ते फिर उत्थे उस शब्द नूं आवाज मार के रुकना हुंदा है, भाव विश्राम देना हुंदा है। शुद्ध उचारण है जी नानक, नानक नामै बाज सनात इकट्ठा नहीं, नानक नामै बाज सनात। इस तरह असीं पाठ करांगे। सोदर दा पाठ दे सारे ही आपां करदे हां। सोदर बाणी दा पाठ साडे घर विच कीता जांदा है ते इस तरह ही पढ़ दिता जांदा। सोदर राग आसा महला पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पर जी विश्राम किवें लगणगे जी? सोदर बाणी दा नाम, राग आसा केड़े राग दे विच है, महला पहला केड़े गुरु साहब जी दी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद मूल मंत्र दा छोटा रूप। हुण ध्यान देना किन्नी बार विश्राम लगा, लेकिन असीं किवें पाठ करते हैं जी? सोदर राग आसा महला पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हो गया? की समझ आया? लेकिन जदों तुसीं विश्राम दिता, सोदर पता लग्या कि बाणी दा नाम है सोदर। राग आसा, जदों तुसीं राग आसा बोलिया, सुनन वाले नूं ते अपने आप नूं पता लग्या किहड़े राग दे विच है। महला पहला, जदों इत्थे विश्राम दिता, यह समझ आया कि किहड़े गुरु साहब जी दी बाणी है।
एक ओंकार सतगुर प्रसाद। समझ आया कि तुसी मूल मंत्र का उचारण किया, जेड़ा छोटा रूप है मूल मंत्र का। किवें नहीं बाणी समझ आएगी, किवें नहीं बाणी विच मन लगेगा, किवें नहीं सानू गुरबाणी बारे पता लगेगा। जदों इस तरह पाठ करांगे सानू सब कुछ समझ आएगी, बाणी दे बारे पता लगेगा। ते आओ जी साडे सामने अगे पंक्तियां ने। स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ, सत सुहान सदा मंचाओ। इदां ही पढ़ दिंदे ना जी। स्वस्थ शब्द का अर्थ जय होवे तेरी, भाव के तू सदा अटल रहे। स्वस्थ शब्द जपजी साहब दे विच आउंदा है, इस पंक्ति दे अंदर आया, जिसका अर्थ तू सदा कायम रहे, तू हमेशा अटल रहे, हमेशा तेरी जय होवे। आथ बाणी, बरमाओ, बरमाओ का अर्थ ब्रह्मा। सत शब्द का अर्थ है हमेशा, सदा, हमेशा कायम रहना। सुहान, सुहान शब्द का अर्थ है सोहना। मन चाओ, मन दे विच खेड़ाओ। हे निरंकार तेरी हमेशा जय होवे, तू आप ही माया है। आथ का अर्थ माया। तू आप ही बाणी है, तू आप ही ब्रह्मा है, तू सदा थिर है, सोहना है, तेरे मन विच सदा खिड़ाओ है। स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ। आपां हुण विश्राम देखिए जी। स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ। इस तरह इन्हां पंक्तियां विच पाठ किया जाएगा। दोबारा फिर एक बारी असीं पाठ करते हैं। स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ। साडे सामने सोहला साहब बाणी दे विचों दो पंक्तियां साडे सामने ने। इन्हां पंक्तियां नूं असीं बहुत वार गलत पढ़िया। पढ़ दिंदे जी। सहस पद बिमल ना नेक पद, गंध बिन सहस तव गंध विचलत मोही। हुण असीं वेखदे हां जी कित्थे कित्थे असीं इस पंक्ति विच गलती कीती। सही उचारण सहस पद बिमल नन एक पद, इत्थे रुकना है। सहस पद बिमल नन एक पद, गंध बिन सहस तव गंध। इत्थे रब जी के निर्गुण ते सरगुण स्वरूप की गल हो रही है। हे रब जी, रब जी नूं संबोधन करके रब जी दे निर्गुण ते सरगुण स्वरूप की गल। सहस पद बिमल नन एक पद, गंध बिन सहस तव गंध, एव चलत मोही। इत्थे भी असीं इसे तरह ही उचारण करांगे। मैं दोबारा फिर उचारण करदा हां। सहस पद बिमल, बिमल ते विश्राम, इत्थे रुकना है। नन एक पद, पद ते रुकना है। गंध बिन, ठीक है जी, इत्थे विश्राम। सहस तव गंध एव चलत मोही। सहस पद बिमल नन एक पद, गंध बिन सहस तव गंध एव चलत मोही। सहस का अर्थ है जी हजारां। पद पद कहंदे ने पैरां नूं। हे रब जीओ तुहाडे हजारां पैर ने, मैल तो रहत। बिमल का अर्थ बिल्कुल साफ, गंदगी तो रहत। नन एक पद ते नाल ही कह दिता, हे निरंकार पातशाह जी तेरा एक भी पैर नहीं। जदों सारे जीवां विच व्यापक हो फिरदे जी हजारां तुहाडे पैर ने, गंदगी तो रहत। पर जदों तुहाडे दूसरे रूप की गल करिए, निराकार होने के रूप की गल करिए, नन एक पद, तुहाडा एक भी पैर नहीं। गंध बिन, पर हे मेरे मालिक जीओ
ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਜੀ, ਗੰਧ ਬਿਨ ਸਹਿਜ ਤਵ ਗੰਧ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਜੀ ਸਹਿਜ ਤਵ ਗੰਧ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕੀ ਨੇ ਜੀ, ਗੰਧ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਕ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੇ ਬਦਬੂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮੈਲ, ਉਹ ਨੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਤਵ ਗੰਧ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੰਧ ਬਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿਚਲਤ ਮੋਹੀ ਤੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕੋਤਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਦਾਸ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੰਨਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਚੌਥੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਗ ਦੀ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਕੱਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਆਪ ਜੀ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਾਸ ਕੋਮਲ ਸਿੰਘ, ਕੈਥਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ 'ਚ ਕੁਝ ਸਵਾਲ, ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ 9996633997। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਜੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਚੌਥੇ ਭਾਗ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੰਨਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।